हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज आप सबके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ सोशल फार्मेसी चैप्टर 1 का अनदर टॉपिक। सो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पब्लिक की हेल्थ में, पब्लिक के स्वास्थ्य में एक फार्मासिस्ट किस तरीके का रोल दिखाता है? ठीक है, उसका क्या रोल होता है, मुख्य रोल क्या होता है उसका, ठीक है, ये हम देखेंगे आज, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टोटल हमें यहाँ पे देखने हैं 8 पॉइंट्स, ठीक है, देख पा रहे हो आप 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। अब जो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट का पब्लिक की हेल्थ में किस तरीके से रोल है? तो देखिए, सबसे पहले जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करेगा? वो जब भी उसके पास पेशेंट आएगा, ठीक है, तो पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास से। अब डॉक्टर के पास से वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके आता है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो पर्चा जिसको हम बोलते हैं वही प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के फार्मासिस्ट के पास आएगा, ठीक है। अब फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से रिव्यू करे, ठीक है, देखे कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई हैं, ठीक है। और अगर इफ बाय चांस किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो रही है, मान लीजिए कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा लिखा है जो फार्मासिस्ट को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो अगर समझ में नहीं आ रही है तो फार्मासिस्ट को डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कॉल करके या कैसे भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है एक बार और कंफ्यूजन को खत्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना फार्मासिस्ट को कि वो उसको समझ नहीं आ रहा और उसने गलत दवा दे दिया पेशेंट को, तो पेशेंट को तो वो तो रिएक्ट कर जाएगी ना, वो तो एक एडवर्स इफेक्ट शो करेगी भाई, जो चीज नहीं है उस चीज से इफेक्ट शो होगा, है ना। सो इस तरीके से जो पेशेंट होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसकी हेल्थ खराब हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है फार्मासिस्ट का कि जो फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिव्यू करना होता है, ठीक है। अच्छे से रिव्यू मीन्स उसको देखना होता है, एक बार पढ़ना होता है, प्रॉपर समझना होता है। जब वो प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर लेता है उसके बाद देन फिर वो मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा, कंपाउंड करेगा, है ना। वो तो बात की बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है? फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना है, ठीक है। देन हम देखेंगे सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है? डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ठीक है। अब बेटा ये प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन क्या होती है? देखिए, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इंडिया में ये रूल आया नहीं है कि फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को, ठीक है। सो दैट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर ही लिख सकते हैं, ठीक है। वो कोई ऐसा वैसा इंसान कोई भी जो कि डॉक्टर नहीं है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी होती हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जिनको कि हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही वो मेडिसिन लेनी है, ठीक है। ओवर द काउंटर ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको कि आप नॉर्मली अगर आपको पता है उस। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है फार्मासिस्ट, ठीक है। एक अपना हॉस्पिटल चला रहा होता है, मतलब हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट मैनेज कर रहा होता है सारी चीजें, और कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स जो भी फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर होता है वहां पे भी वो अच्छे से मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट एक्सपर्टाइज ऑन मेडिकेशंस। एक फार्मासिस्ट को बहुत अच्छे से नॉलेज होती है मेडिकेशंस की, ठीक है। इस वजह से वो हमें कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट होता है मेडिकेशंस का। और नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में उसकी वो बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है, क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें यूज हुए हैं, है ना, उन सभी के बारे में उसकी केमिस्ट्री उसको पता होती है, केमिस्ट्री पता होती है, साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें लगी हैं, वो सारी चीजें उनको नॉलेज होता है फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से होती है उनके अंदर, क्योंकि वो डिसीजन मेक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपना खुद का एक फार्मेसी
चला रहे होते, लाइक एक होलसेल फार्मेसी या फिर वो रिटेल फार्मेसी, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से होती है, इस वजह से वो पब्लिक हेल्थ में हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिलीवर प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी हमें प्रोवाइड करते हैं फार्मासिस्ट, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे, ओवरऑल आपको समझा दिया, दोबारा रिवीजन भी हो चुका है। सो अगर आपको पसंद आया मेरा पढ़ाया हुआ या अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।